नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल इलाके के अगदोनी में मवेशी चोरी करने के आरोप में 2 युवकों के साथ हुई पिटाई। दोनों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मामले में 4 की हुई गिरफ्तारी, सभी को भेजा गया जेल। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने स्थापना दिवस पर निकाली रैली। केंद्र सरकार की नीतियों पर निकाली भड़ास। झंडा मैदान से टावर चौक तक की नारेबाजी। रुपेश हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। हत्यारों को फांसी देने की रखी मांग, राज्य सरकार पर भी साधा निशाना। और बरमसिया साईं मंदिर में उतर आया है अलौकिक दृश्य। प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण निर्माण कराई गई है गुफा। देवी देवताओं के 12 रूपों का कराया जा रहा है दर्शन। मुफस्सिल थाना इलाके के अगदोनी में मवेशी चोरी के आरोप में लोगों ने 2 युवकों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। शनिवार को दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। जिन युवकों को पीटा गया उनमें हासिम और वारिस शामिल हैं। वैसे पीटने वाले आरोपी युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। इधर 2 युवकों की पिटाई की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी लेते हुए दोनों घायलों को लेकर सदर अस्पताल पहुंची और इलाज कराया। घटना की जानकारी मिलते ही बुढ़िया खाद के काफी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी रहा कि जिन युवकों को पीटा गया वो दोनों गाय दूहने का काम करते हैं। इसके बाद भी लोगों ने हासिम और वारिस को पीट दिया। जानकारी के अनुसार हासिम और वारिस के साथ बुढ़िया खाद का तीसरा युवक राजू अंसारी भी था। तीनों अगदोनी के ही किसी लक्ष्मण पंडित के पास से गाय लेकर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार तीनों जैसे ही गांव के मोड़ पर पहुंचे तो एक पक्ष के लोगों ने तीनों को घेरते हुए गाय ले जाने का कारण पूछा और पीटना शुरू कर दिया। इधर इस मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेश कर सभी को जेल भेज दिया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से शनिवार को झंडा मैदान से टावर चौक तक एक रैली निकाली गई। बताया गया कि एपवा का झारखंड राज्य स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हरिचक में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन के बाद एपवा स्थापना दिवस पर स्थानीय झंडा मैदान टावर चौक तक नारेबाजी करते हुए एक रैली निकाली। इस दौरान फांसीवादी मोदी सरकार के खिलाफ महिला अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान अपने संबोधन में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि मोदी साहब फासिस्टवादी शासन में देश की महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। विभिन्न राज्य सरकारें भी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर लापरवाह दिख रही है। झारखंड जैसे राज्य में अभी तक महिला आयोग का गठन तक नहीं किया गया है। इसके खिलाफ महिलाओं तथा खासकर मेहनतकश वर्ग की महिलाओं को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम के जरिए झारखंड में तत्काल महिला आयोग का गठन करने, विभिन्न स्कीम वर्कर्स के तहत सहिया, जल सहिया, पोषण सखी, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के रूप में काम करने वाली महिलाओं का शोषण बंद कर मानदेय बढ़ाते हुए उनका स्थायीकरण करने, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को दिए गए विभिन्न तरह के ऋणों की पूर्णतः माफी करने, नर्सरी से लेकर पीजी तक लड़कियों की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त करने, रसोई गैस की कीमत 500 रुपये फिक्स करने, शादी की उम्र 21 वर्ष निर्धारित करने को देखते हुए लड़कियों के लिए सभी प्रखंडों में मेडिकल नर्सिंग से लेकर अन्य जरूरी प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था करने की मांग की गई। वहीं राज्य भर में संगठन के सदस्यता अभियान को चलाने का ऐलान करते हुए कहा गया कि इस वर्ष 1 मार्च से 15 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। झारखंड के विभिन्न जिलों में सदस्यता अभियान चलाते हुए जिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एपवा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी, एपवा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सविता सिंह, उपाध्यक्ष सिनगी खलको, सचिव गीता मंडल, सह सचिव सुषमा मेहता व जयंती चौधरी,
कौशल्या दास, दिव्या भगत, प्रीति भास्कर, फूल देवी, रेखा देवी समेत अन्य मौजूद रही। जबकि कार्यक्रम के सहयोग में भाकपा माले के जिला सचिव पूरन महतो सहित राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा, मनोवर हसन बंटी, अखिलेश राज, मनीष सिन्हा आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अभी हम लोग झारखंड में कि जो देश में नफरती राजनीतिक चल रही है, इसके खिलाफ देश की आधी आबादी महिलाओं का नेतृत्व एपवा करती है। तो एपवा 3 जनवरी से सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन से लेके फातिमा शेख का जन्मदिन और 5 जनवरी हमारी एपवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीलता स्वामीनाथन का पुण्यतिथि तिथि था और आज हमारा एपवा का स्थापना दिवस है, 29वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर हम लोग 2 दिवसीय कार्यशाला चलाए और झारखंड में महिलाओं को या पूरे देश में फिर महिलाओं को गुलाम बनाया जा रहा है, महिलाओं का श्रम का शोषण किया जा रहा है। इस झारखंड में, देश में तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन झारखंड में जब गैर भाजपाई सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद भी महिलाओं का श्रम का शोषण हो रहा है। अभी तक यहाँ महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है। आप इस झारखंड में देख रहे हैं कि महिला पुलिस की हत्या हो जाती है, महिला डॉक्टर की हत्या हो जाती है, तो यहाँ आम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब झारखंड में छात्राओं के लिए स्कूल और कॉलेज, जो प्रखंड स्तर पर हम लोग डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, तो एपवा अभी से सदस्यता अभियान चलाएगी और पूरे झारखंड में महिला आयोग को गठन करने के लिए आंदोलन तेज करेगी और तमाम जिलों में एपवा का सम्मेलन 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग का चलेगा, 1 मार्च से 15 मार्च तक पूरे झारखंड में महिला संगठन का सदस्यता अभियान चलाएंगे। और ये जो बहनापा हम लोग चलाएंगे, जो हिंदू मुस्लिम में अलगाव कर रहा है, हम लोग हिंदू मुस्लिम महिलाओं के साथ बहनापा चलाएंगे, एकताबद्ध करके एपवा संगठन को आगे बढ़ाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने शहर के अंबेडकर चौक पर धरना देकर रुपेश हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। धरना में विश्व हिंदू परिषद नेता सह अधिवक्ता नित्यानंद प्रसाद के अलावे भाजपा नेता संदीप डंगाइच, हरविंदर सिंह बग्गा, रविशंकर पांडे, रितेश पांडे, कुंदन केसरी, आशीष कुमार, रौनक सिंह, नीलेश कुमार, मोतीलाल उपाध्याय आदि भी शामिल हुए। इस दौरान धरने में बैठे वक्ताओं ने हेमंत सरकार पर बरसते हुए कहा कि क्या अब हेमंत सोरेन की सरकार और झामुमो कांग्रेस समेत सेकुलर दलों को यह घटना मॉब लिंचिंग नहीं लग रही है। बरही में मासूम रुपेश की हत्या हो जाती है और मामले को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर हेमंत सरकार अपनी सिर्फ नाकामी छिपाने में रही। वक्ताओं ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि झामुमो कांग्रेस और राजद की यह सरकार सिर्फ एक समुदाय विशेष पर मेहरबान है, इसे बहुसंख्यक समुदाय की कोई चिंता नहीं है, जिसने हेमंत सरकार पर भरोसा कर इसे सत्ता पर बिठाया है। पिछले 6 फरवरी को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जिस प्रकार से बरही के समीप एक गांव में विसर्जन के दौरान रुपेश पांडे नामक युवक भीड़ में घेर कर और असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या कर दी गई। इससे पूरा प्रदेश मर्माहत है और इसके लिए लगातार सनातन समाज के लोग, हिंदू धर्म के लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग आंदोलन मंच के माध्यम से और इस धरने के माध्यम से सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि ये रुपेश पांडे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। रुपेश पांडे एक समाज का युवक था और उस समाज के युवक के साथ इस तरह का जघन्य अपराध कुछ लोगों ने किया है तो सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सरकार या तो ऐसे लोगों के खिलाफ बयान जारी करे और जांच करने का आश्वासन दे कि सीबीआई से जांच किया जाएगा। ये सरकार हिम्मत से ये बात बोल दे कि हिंदू समाज के साथ इस सरकार में इसी तरह का बर्ताव होगा और सरकार इसी तरह से हिंदू समाज के प्रति उदासीन रहेगी। ये भी समाज हेमंत सरकार हिम्मत के साथ जनता को ये बताने का काम करे। धन्यवाद। हम बजरंगी विश्व हिंदू परिषद के सदस्य
और सनातनी धर्म के समर्थक आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं बरही में प्रतिमा विसर्जन के दरमियान मुस्लिम समुदाय के द्वारा बिना किसी कारण का रूपेश पांडे की पीट कर हत्या कर। आज हम लोग यहाँ बैठ करके महसूस कर रहे हैं कि वाह, जिसके पिता मर गया उसके ही पत्तल में भात नहीं पूरा गोदिया भाई खा रहा। आज मेरा देश, मेरा घर, मेरा क्या किया है, ना तो ये कोई वो हत्या करके ले जा रहा था, ना कोई संवैधानिक कार्य कर रहा था। ये अपना संवैधानिक कार्य करते हुए अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रतिमा विसर्जन करने जा रहा था और उसकी हत्या कर देगी। लेकिन मॉब लिंचिंग का इसमें कानून नहीं लागू होता है। अरे सरकार, तुम नहीं दे सकते हो तो हवाले करो उन दोनों कातिलों को, या 4 कातिल थे उन्हें हवाले करो, हम उसका फैसला कर देंगे। कोर्ट और फर्स्ट कोर्ट की मुझे आवश्यकता नहीं है। हिम्मत है तो बता दो, ये 4 आदमी थे इन्होंने हत्या की, उसका फैसला हम देन एंड देयर उसी कोर्ट में कर देंगे। वकील खुद हूँ, वहीं पे पास करवा दूंगा। बरमसिया स्थित साईं सेवा आश्रम में शनिवार को आश्रम के संस्थापक चंद्रकिरण रेड्डी ने एक प्रेस वार्ता की। इस संबंध में आश्रम के संस्थापक श्री रेड्डी ने बताया कि साईं सेवा आश्रम लोगों को भक्ति और आस्था से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र वर्षों से बना हुआ है। इस आश्रम में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। गिरिडीह समेत दूर दराज के भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के आध्यात्मिक गुरु सहित साईं देव की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। इन्होंने कहा कि 2011 के बाद आज तक कुल 13 वर्षों में भक्तों के सहयोग से कई अद्वितीय कार्य किए गए। बताया गया कि इस वर्ष 14वें वार्षिकोत्सव बसंत पंचमी के दिन मंदिर परिसर में प्राकृतिक क्षय से परिपूर्ण गुफा में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, राधिका, गंगा, ललिता, धनेश्वरी सहित 12 देवी माँ की प्रतिमा स्थापित की गई। बताया गया कि इन 12 रूपी देवियों के दर्शन से जीवन को धन्य कर सकते हैं। जानकारी दी गई कि देवी के वाहन सिंह के मुखाकृति से निर्मित प्रवेश द्वार से प्रवेश कर लोग पूर्ण रूपेण भक्ति योग्य हो सकते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस गुफा में 9 प्रवाहित जलधाराएं भी लगाई गई है, जिनके नाम यहाँ दर्शाए गए हैं। आश्रम संस्थापक ने मीडिया के माध्यम से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर इस अद्भुत और अलौकिक देवी के दर्शन कर सकते हैं। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे साईनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे साईनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। आरती साई बाबा सौख्यदातार जीवा चरण रजतारी यावदासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा। जब आरती
मुझे रोज सवेरे साईनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे मिलकर रस कानों में घुल जाए। जब भजन करे मिलकर रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। सभी नियमों को ताक पर रखकर बालू माफिया सिहोडी रेलवे पुल के नीचे से ट्रैक्टर से अवैध तरीके से बालू का उठाव कर रहे हैं। शनिवार को भी ऐसा दृश्य कैमरे में कैद हुआ। बताया गया कि नियम यह है कि किसी भी पुल के आसपास से बालू उठाव अवैध है, लेकिन बालू माफिया ना तो नियम पर ध्यान दे रहे हैं और न ही आगे होने वाले दुर्घटना के बारे में सोच रहे हैं। लगातार पुल के नीचे से बालू का उठाव हो रहा है। अब देखना है कि खनन विभाग और पुलिस विभाग इन लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार छापेमारी कर ट्रैक्टरों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी बालू माफिया बिना डर भय के बालू का उठाव कर रहे हैं। देवरी थाना क्षेत्र के बंगारू के रहने वाले भुवनेश्वर दास की मौत करंट लगने से हो गई। शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि भुवनेश्वर रविदास बिजली विभाग के पावर हाउस में काम करते थे। 3 महीने पहले ही ये परमानेंट हुए थे। बिजली का काम करते वक्त इन्हें करंट लग गया, जिससे इनकी मौत हो गई। सामाजिक संगठन प्रखर नागरिक मंच प्रणाम द्वारा प्रत्येक शनिवार को आमजनों का काम बिना पैसा बिना पैरवी कराने को लेकर गांडे मुख्यालय परिसर में एक बैठक आयोजित की जाती है। हालांकि कोरोना काल के कारण लंबे समय से यह बैठक स्थगित चल रही थी, लेकिन अब बैठक पुनः आयोजित होना शुरू हो गई। शनिवार को भी गांडे ब्लॉक परिसर में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृद्धावस्था स्वीकृति नहीं होना, दाखिल खारिज कराने को लेकर परेशानी, राशन कार्ड बनवाने को लेकर परेशानी, दीदी बाड़ी योजना स्वीकृत नहीं हो पाना आदि समस्याओं से जूझ रहे आमजन उपस्थित हुए। इस मौके पर संगठन संरक्षक सुनील कुमार यादव द्वारा अपने संगठन के मुख्य उद्देश्यों बिना पैसे बिना पैरवी आमजनों का काम हो, इससे संबंधित इस साप्ताहिक बैठक में आमजनों द्वारा प्राप्त समस्या संबंधित आवेदन को देखते हुए अधिकारियों से पूर्व में दिए गए समस्या संबंधित आवेदन का निवारण क्यों नहीं हुआ, इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से वार्ता करने, आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने आदि की बात कही गई। इन्होंने अंचल विभाग में सबसे ज्यादा समस्या लंबित होने की बात कही। इस मौके पर आमजनों ने भी अपनी अपनी आपत्ति बताई। वहीं पेंशन संबंधित आ रही समस्या को लेकर संबंधित विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि लाभुक अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें। वहीं पेंशन संबंधित आ रही समस्या को लेकर संबंधित विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि लाभुक अपना आधार अपडेट करवा लें और उसके बाद बैंक में जाकर आधार लिंक करवाएं, जिसके बाद पैसा ऑटोमेटिक खाते में आ जाए। आदिवासी मूलवासी संघर्ष मोर्चा की एक अहम बैठक शनिवार को झंडा मैदान में राजू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में की गई। यहां इस बैठक का संचालन बिरसा हंसदा कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से भाषा विवाद पर गंभीरता से चर्चा की गई। बताया गया कि झारखंड राज्य में भोजपुरी, मगही, अंगिका एवं मैथिली को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इसे वापस लेने की मांग झारखंड सरकार से की जा रही है। वहीं राज्य में 9 भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में शामिल करने का आग्रह किया जा रहा है। बताया गया कि झारखंड सरकार
1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को लागू कर परिभाषित करे। वहीं गिरिडीह के कोयला खदान को चालू कर स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ शिक्षित युवाओं को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग का मसौदा इस बैठक में तैयार किया गया। बैठक में मुख्य रूप से प्रेम बास्के, मेरूलाल हेम्ब्रम, अभिनेता रविशंकर, सोनू मुर्मू, झोपर दास, जॉन टुडू, शंकर साहू, कॉलेश्वर टुडू, विनोद टुडू आदि लोग उपस्थित थे। में जो झारखंड सरकार ने जिस तरह से यहाँ पे जो है आपका भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को जिस तरह से इन्होंने राजभाषा का दर्जा देने का प्रयास किया है, यह बिल्कुल गलत है और इस भाषा को झारखंड के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के पूरे झारखंड में लोग बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हमारे गिरिडीह में आदिवासी मूलवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज हम लोगों ने एक बैठक किया, जिसमें हमारा जो इशू था यह है कि हम झारखंड सरकार से मांग किए कि आप जो है अविलंब यह भोजपुरी, मगही, अंगिका और जो है मैथिली भाषा को अविलंब वापस लीजिए और झारखंड में जो 9 भाषाएं जो झारखंडियों की मूलतः झारखंडियों की भाषा है, जिसमें आपका जो है सो संथाली, खोरठा, इसके बाद आपका जो है सो कुड़ुक, हो, मुंडारी, कुड़माली और नागपुरी, ये सरीखे जो भाषाएं हैं, इस भाषाओं को अविलंब जो है सो झारखंड सरकार इसको मान्यता दे राजभाषा का। और जबकि एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि अभी आप देखेंगे मुख्य रूप से कि बिहार में जहां की मुख्य भाषा है भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली, वहां बिहार सरकार ने इसको जो है राजभाषा का दर्जा नहीं दिया। लेकिन यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड का जो झारखंडी मिजाज की सरकार है, जो कहता है जल जंगल और ज़मीन की रक्षा करना है और 1932 के खतियान को हम लागू करेंगे, तमाम इनके मैनिफेस्टो में था। इस मैनिफेस्टो को इन्होंने ताक पर रख करके और जो है इन्होंने यहाँ पे जो है सो इस तरह से गलत तरीके से इन्होंने भोजपुरी, मगही, अंगिका और जो है मैथिली भाषा को जो इन्होंने यहाँ राजभाषा में शामिल करने का प्रयास किया है। यह गलत है। अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम समझते हैं झारखंड सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आने वाले दिनों में हम समझ रहे हैं कि पिछले लंबे समय तक, हम यहाँ तक कहेंगे पिछले 100 सालों तक यह जो झारखंडी मिजाज और झारखंड का जो सरकार है, यह वर्तमान सरकार फिर वापस नहीं आएगी झारखंड में। और अगर इनको वापस आना है तो झारखंडियों के इस मनसा, आस्था और अस्मिता को, झारखंड के सभ्यता और संस्कृति को समझना होगा, मनसा और आस्था को समझना होगा और इसको हर हाल में जो है मगही, भोजपुरी और अंगिका और आपका जो है मैथिली भाषा को हटाना होगा और यहाँ के 9 झारखंड के जो स्थानीय जो 9 भाषाएं हैं, इसको अविलंब राजभाषा में दर्ज करना। बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क के समीप नगर थाना एसआई द्वारा झरियागादी निवासी ट्रैक्टर चालक के साथ शनिवार को गाली गलौज व मारपीट का मामला सामने आया। ट्रैक्टर चालक बबलू पंडित ने बताया कि बालू उठाव पर रोक लग जाने के कारण रोजी रोटी में काफी दिक्कत हो रही है। रोजी रोटी को देखते हुए ये मलबा उठाकर दूसरे जगह ले जा रहे थे। इसी बीच बरमसिया के पास नगर थाना पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चालक से वसूली के तौर पर रुपए देने की मांग की गई। ट्रैक्टर चालक के पास 150 रुपए रहने के कारण वह उसे देने लगा। आरोप है कि इसी बीच नगर थाना के एसआई शिवेश सौरभ गाड़ी से उतरे और ड्राइवर से ज्यादा पैसे की मांग की। अधिक पैसा नहीं देने पर एसआई द्वारा ट्रैक्टर चालक के साथ हाथापाई और गाली गलौज की गई। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चालक का कॉलर भी पकड़ा गया। इसी बीच ड्यूटी पर जा रहे एक राहगीर पूरन पंडित ने बताया कि पुलिस द्वारा जबरदस्ती अधिक रुपए की मांग बबलू पंडित से की गई। ज़्यादा पैसा नहीं देने पर पुलिस द्वारा आपत्तिजनक गाली गलौज किया गया। इन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार इस तरह की वसूली की जा रही है। इधर एसआई शिवेश सौरभ का कहना है कि ट्रैक्टर चालक द्वारा उनके ऊपर लगाए गए बेबुनियाद ट्रैक्टर चालक द्वारा इन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। इन्होंने कहा कि इनके पास ट्रैक्टर भी नहीं था। इनके द्वारा कोई मारपीट और पैसे की वसूली नहीं की गई। सिर्फ नाम और पता पूछने पर वह खुद पुलिस से उलझ गया। इसी को लेकर कहासुनी होने के बाद ट्रैक्टर चालक को थाना जाकर आवेदन देने को कहा गया। इधर इस तरह बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। इधर ट्रैक्टर चालक ने पुलिस प्रशासन से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही लेन देन को लेकर ट्रैक्टर ऑनर को परेशान न करे, इसको लेकर भी प्रशासन से गुहार लगा।
मोती बाजार के महादेव तालाब के पास के रहने वाले बंधु साव व केवल साव के वंशजों ने शनिवार को उपायुक्त को आवेदन देकर अपनी जमीन को बचाने की गुहार लगाई है। बताया गया कि बंगाल कोल कंपनी के द्वारा इनके पुरखों को 2 बीघा जमीन खाता नंबर 1366 के द्वारा बंदोबस्ती 1940 में मिली थी। इस जमीन पर बाद में मधु साव अपने जीवन काल में जोतकोड़ करते रहे। इनके मरने के बाद रामेश्वर साहू उसी जमीन पर जोतकोड़ करते आ रहे थे। जमीन के 2 डिसमिल पर नंदू साव अपने जीवन काल में एक दुर्गा मंडप बनवाए। दुर्गा मंडप के बगल पश्चिमी तरफ इनका मकान लगभग 3 डिसमिल पर बना हुआ है। इस जमीन की मालगुजारी रसीद 1956 से 2015 तक बंधु साहू के नाम से निर्गत है। बताया गया कि ये लोग आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, इसी कारण इनकी ज़मीन पर चारदीवारी नहीं हो पाई। लेकिन अब कुछ लोगों के द्वारा सरकारी सामुदायिक भवन इनके ज़मीन पर बनवाया जा रहा है। बताया गया कि एक दिन पहले इन्होंने थाने में आवेदन देकर काम को रुकवा दिया था, लेकिन फिर से दोबारा शनिवार को काम शुरू करा दिया गया। इन्होंने उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। मामला है ये? हमारा मामला है कि हम लोग खानदानी से पूजा करते आ रहे हैं। हमारा ससुर के पहले पूजा करती थी, ससुर गुजर गया तो हमको रमेश्वर साहब बंधु साथी देता है और हम लोग भी पूजा करते आ रहे हैं। हमारा अपना ज़मीन है, अपना सब कुछ है, हमारा रसीद पटवा जगह जमीन कागज पत्र सब है। लेकिन एकरा से सरकारी कैसे पास कर दिया, बोलता है सीओ पास कर दिया है, तो मेरा ज़मीन में कैसे बीघा भवानी भवन कैसे पास कर दिया है। लेकिन हम हीरा भवानी तो कैसे क्या बन रहा है यहाँ पे? सर विवाह भवन बन गई है, ये विवाह भवन बन गया। सर सीओ कहता है कि आदेश दिया है हमें विवाह बनने के पास, तो हम सीओ से कहना चाहते हैं कि मेरा ज़मीन है, रजिस्टर 2 का पन्ना है। सर देखिए रजिस्टर 2 का पन्ना है। जब हमने सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार हमको कैसे हटा सकती है ज़मीन? सर इस सरकार हमें टैक्स क्यों दिया है? जब हमको हटाने के लिए कहता है कि गगमजा ज़मीन है, गगमजा ज़मीन है तो सबका गगमजा ज़मीन है। गिरिडीह को टोटल गगमजा ज़मीन है, पचम्बा है, सीओडी है, बनियाडी है, छाता डाक सबके गगमजा ज़मीन है। तो कि हमको क्यों हटाने का आदेश दिए गए यहाँ कि विवाह भवन बनने दें? यहाँ सरकारी काम होने चाह रहा है सर। तो हमें आवेदन है कि हमको इंसाफ दे और मीडिया से भी कहते हैं कि हमको साथ दे, काम को रोका जाए। सिहोडी आदर्श नगर में जय श्री राम के हुंकार के साथ श्री श्री बजरंगबली प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव को लेकर शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई। बताया गया कि 3 दिवसीय श्री श्री बजरंगबली प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन 101 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो सिहोडी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए उत्तरवाहिनी उसरी नदी से कलश में जल भरकर जल यात्रा करते हुए वापस मंदिर प्रांगण पहुंची। उसके बाद बनारस से आए पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कमेटी के मेंबर ने बताया कि यह 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, जिसमें शनिवार को जल यात्रा मंडप प्रवेश, 13 तारीख रविवार को कर्मकुट्टी अधिवास और सोमवार को महास्नान एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं अखंड रामायण रामचरितमानस पाठ किया जाएगा। 15 तारीख को भव्य भंडारे का भी आयोजन होगा। मौके पर आचार्य जयनंद पांडे, जीवराम उपाध्याय, राहुल पांडे, शास्त्री कामदेव पांडे के द्वारा हवन पूजन और अखंड रामायण की पाठ की जाएगी। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, भोला यादव, लखन शर्मा, अर्जुन राय, राजेश अग्रवाल, चुन्नू शर्मा, पवन कुमार, अनूप सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। सिगदाडीह पंचायत में पिछले 4 सालों से हंडाडीह का आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा बना हुआ है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण एक जर्जर विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है। शनिवार को इस आंगनबाड़ी के अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे से जब इस विषय पर बात करने की कोशिश की गई
तो उन्होंने रोजगार सेवक इस्लाम पर अपना आरोप लगाया और कहा कि इनको जितना पैसा मिला है उतने का काम इन्होंने करवा दिया है, बाकी का पैसा अगर इन्हें मिलेगा तो बाकी बचा काम भी पूरा हो जाएगा। जब इस विषय में सुनील पांडे के द्वारा रोजगार सेवक से फोन पर बात की तो उसने हिसाब किताब का हवाला देकर बात को टालमटोल कर दिया। आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा रहने के कारण छोटे छोटे बच्चे जर्जर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विद्यालय जर्जर रहने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इधर पूर्व पंचायत समिति सदस्य के पति ने मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास, रोजगार सेवक मोहम्मद इस्लाम और पूर्व उप मुखिया सुनील कुमार पांडे पर गंभीर आरोप लगाया। इनके द्वारा बताया गया कि करीब 4 साल बीत जाने के बावजूद आज तक आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा ही, साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के दौर में सच्चाई यही है कि आंगनबाड़ी अधूरा रहने के कारण बच्चों का भविष्य खतरे में है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। अड्डाडी आंगनबाड़ी सेवा केंद्र की स्थिति इस तरह है कि अस्थायी पता नहीं है कि कहाँ चल रही है। एक हमारे पांडेडी विद्यालय हंडाडी प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक बिल्डिंग पड़ा हुआ है जो कब गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। और मेरे ग्रामीण के नन्हे मुन्ने बच्चे उपस्थित होकर के उस छत के नीचे उन लोग अपना पठन पाठन और भोजन यहाँ पर करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज 3 वर्षों से आंगनबाड़ी का निर्माण रोजगार सेवक इस्लाम और हमारे सिकदाडी पंचायत के मुखिया और हमारे भूतपूर्व मुखिया उनका नाम सुनील कुमार पांडे, ये तीनों लोगों ने आज क्या समस्या है उस समस्या से मैं भूतपूर्व पंचायत समिति के हस्बैंड, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ, या आंगनबाड़ी सेवा केंद्र के CDPO जी से पूछना चाहता हूँ कि यह समस्या क्या है जो आज 48 महीनों से उस छोटी सी 1 रूम की बिल्डिंग की समस्या मुन्ना रविदास वार्ड सदस्य के जमीन डोनेटर हैं और उन्हीं के बारी में आंगनबाड़ी सेवा केंद्र का निर्माण किया गया था। और ये मिली भगत रोजगार सेवक, लुटेरा सेवक हमारे ग्रामीणों में रोजगार नहीं, ये आज तक मने कोई भी तरह की समस्या आए तो बेगर पैसा की बारे में दूसरा कोई विकल्प नहीं है, पैसा दीजिए, काम पेंडिंग। अब इनको पूछना चाहिए यह फंड किनके नाम पर है, यह योजना किनके नाम पर है, आज तक ग्रामीणों को पता नहीं। गांवा अंचल कार्यालय में इन दिनों कर्मचारियों व अधिकारियों के नहीं रहने से कई काम ठप पड़े हैं, जिससे लेकर गांवा प्रखंड के उप प्रमुख नवीन यादव ने अंचल कार्यालय का अवलोकन करते हुए अंचल कार्यालय के नाजिर को भी कड़ी फटकार लगाई। विशेष जानकारी देते हुए उप प्रमुख नवीन यादव ने बताया कि गांवा अंचल कार्यालय में हर समय ताला लटका हुआ रहता है। लोग अंचल कार्यालय आते हैं और चक्कर लगाकर वापस लौट जाते हैं। अभी के समय में जातीय स्थानीय म्यूटेशन, दाखिल खारिज सहित कई काम ठप पड़े हैं। वहीं एक म्यूटेशन करने व दाखिल खारिज करने के नाम पर 15,000 रुपये तक की लूट हो रही है। साथ ही इन्होंने बताया कि अवलोकन करने के दौरान जब इन्होंने अंचल के नाजिर से सवाल किए तो इनके साथ बदसलूकी से वे पेश आए। ऐसे में अगर जनप्रतिनिधियों के साथ यह स्थिति है तो आम ग्रामीणों के साथ क्या होता होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इसकी शिकायत इन्होंने आज SDM से भी की है।
इसके अलावा इन्होंने बताया कि इसकी शिकायत इन्होंने आज एसडीएम से भी की है और कर्मचारियों व कार्यालय के विषय वस्तु से भी अवगत करवाया है। अगर इसके बाद भी अंचल कार्यालय में कर्मचारियों व अधिकारियों का तरीका नहीं बदला तो अंचल कार्यालय में ताला जड़ने को विवश होना पड़ेगा। मौके पर मुन्ना सिंह, अनिल राम, चंद्रशेखर पासवान, अजित पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग पूर्व की तरह आज फिर भी हम लोग जनप्रतिनिधि लोग, हमारे विधायक प्रतिनिधि स्वतः हम भी आए। कुछ लोगों की समस्या थी, पूर्व से भी समस्या चलते आ रहा था, तो उसके निदान के लिए हम लोगों ने कल के डेट में बीडीओ साहब से हमने बात की और सीओ साहब की स्थिति ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तबीयत खराब रहने के कारण यहाँ एलपीसी वगैरह ज़मीन से संबंधित जो भी मामला है, एक भी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो जिसके चलते आज हम लोग ने अंचल निरीक्षण में, अंचल कार्यालय में आकर के बड़ा बाबू से बात करने का प्रयास किया, तो बड़ा बाबू के यहाँ ताला बंद है। नाजिर के यहाँ बात की हमने, तो नाजिर ताला बंद करके निकल रहा था। उनसे पूछे भाई कि जो सिग्नेचर आप लोग करा के लाते हैं सीओ साहब की आवाज़ से, वो कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसा देखिए कुछ फाइल लटका हुआ है, 150 फाइल लटका हुआ है, उसका निदान कीजिए, बहुत लोग घूम रहे हैं, कंप्लेन आ रहा है। ये ताला बंद करके यहाँ से निकल दिए, बोले हमारा मीटिंग में, जिला में मीटिंग है, हम जिला जा रहे हैं और हम मैसेंजर नहीं है, हमसे बात आप नहीं कीजिए। इसी बात करके लेकर के हम लोग ने एसडीओ साहब से भी टेलीफोनिक बातचीत किया है और अंचल कार्यालय की सारी स्थिति को हमने अवगत अंचल कार्यालय का सारी स्थिति को अवगत कराया है एसडीओ साहब को, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारे यहाँ पदाधिकारी की स्थिति इस प्रकार से और आपके नज़ारा भी पूरा बंद रहता है। यही कह कर के अभी वो हंगामा हो रहा था और दुर्व्यवहार टाइप के इन लोग बात करता है स्टाफ लोग, इसका किसी का भी नियत ठीक नहीं है इस मामले में बातचीत करने में भी, और हमेशा हर एक चीज़ में लेन देन का बात इन लोगों ने करता है। मोटेशन में सरेआम 15,000 20,000 रुपये लिया जाता है, उसका भी जीता जागता उदाहरण है। जो लोग पैसा देता है उसका गलत काम भी करता है, उसका भी जीता जागता उदाहरण है कि गाँव के धरती पर आज ऐसा इन लोग किया है। इसी कारण जो हम लोग आज हवाला भी आके किए हैं और एसडीओ को धनवार प्रखंड के परसन थाना अंतर्गत पंचायत गादी के ग्रामीणों ने उप निदेशक खाद्य मंत्रालय को आवेदन देकर राशन डीलर अर्जुन राय के विरुद्ध राशन वितरण में की जा रही अनियमितता की जांच करने एवं बकाया राशन एकमुश्त देने की गुहार लगाई है। बताया गया कि बीते सितंबर महीने से लगातार लिंक का बहाना बनाकर अंगूठा लगवा लेने के बाद भी राशन नहीं दी जा रही है। इसकी शिकायत करने पर भी प्रखंड से लेकर जिले तक के किसी भी पदाधिकारी के द्वारा इनकी समस्याओं को सुना नहीं जाता है और उल्टा कार्डधारियों को ही कार्ड निरस्त करने की धमकी दी जाती है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी इसकी शिकायत प्रखंडापूर्ति पदाधिकारी धनवार, अनुमंडल पदाधिकारी कोरी महुआ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह तथा उपायुक्त गिरिडीह से की गई थी, लेकिन किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। थक हार कर ग्रामीणों ने भारतीय डाक के माध्यम से उप निदेशक खाद्य मंत्रालय को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग, सचिव, गृह कारा आपदा प्रबंधन, प्रधान सचिव झारखंड सरकार, खाद्य मंत्री झारखंड और गिरिडीह उपायुक्त को भी भेजी गई है। इस संबंध में धनवार एमओ से बात करने के लिए रिपोर्टर के द्वारा फोन किया गया तो उनका मोबाइल ऑफ पाया गया, जिसके बाद गिरिडीह डीएसओ से बात की गई तो बताया गया कि राशन यहां से जा रहा है, अगर डीलर नहीं दे रहे हैं तो इसकी जांच की जाएगी। बहुत जल्द ही जांच के लिए कार्रवाई की जा रही है। जब भी हम लोग मांगने जाते हैं और अपना हक मांगते हैं तो धमकी देता है और कहता है कि यदि ज़्यादा ये करोगे तो हम राशन कार्ड कट करवा देंगे, रद्द करवा देंगे, और इस तरह से पब्लिक को डराता धमकाता है और अंगूठा का निशान लेकर बोलता है आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, इस तरह से बरगलाते रहता है। और आज तक प्रधानमंत्री योजना का अनाज एक बार भी किसी को नहीं मिला है और इस तरह से सबको धमकी देकर बहुत ऐसा 2-4 लोग का कार्ड भी रद्द करवा दिया गया है। नहीं मिलता है, फ्री नहीं मिलता है। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुफस्सिल इलाके के अगदोनी में मवेशी चोरी करने के आरोप में 2 युवकों के साथ हुई पिटाई, दोनों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मामले में 4 की हुई गिरफ्तारी, सभी को भेजा गया जेल। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने स्थापना दिवस पर निकाली रैली, केंद्र सरकार की नीतियों पर निकाली भड़ास, झंडा मैदान से टावर चौक तक की नारेबाजी।
रुपेश हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। हत्यारों को फांसी देने की रखी मांग, राज्य सरकार पर भी साधा निशाना। और बरमसिया साईं मंदिर में उतर आया है अलौकिक दृश्य। प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण निर्माण कराई गई है गुफा। देवी देवताओं के 12 रूपों का कराया जा रहा है दर्शन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।